हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है उसका लेक्चर 8 लेके आए हैं। दोस्तों, बहुत गजब लेवल का लेक्चर है, तो नोट और पेन निकाल लीजिए। क्या बात होने वाली है दोस्तों, आज का टॉपिक दोस्तों, आज का टॉपिक छोड़ो यार, आगे के साथ लेक्चर भी केमिस्ट्री पोर्शन ही रहा है सर, समझ ले। तो फिजिक्स वाले सर आपको केमिस्ट्री पोर्शन पढ़ा रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों, लेट्स स्टार्ट करें। चलिए भैया, बहुत ही नॉर्मल बेसिक चीज़ों से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको मज़ा आवेगा। चल, क्या मज़ा लेना है हमको देख लेते हैं दोस्तों। मज़े वाली बात ये है, पहला केस कि दोस्तों मान लो एक ड्राइंग बना रहा हूँ मस्त मज़े वाला। हाँ सर, चलो ठीक है दोस्तों। यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे हीट। 2 मिनट शांति रख। दोस्तों मान लो यहाँ पे एक बर्फ़ का टुकड़ा है। बर्फ़ का टुकड़ा भी ऐसे का ऐसा रखा है, कुछ नहीं है। -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसका, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी बर्फ़ को मैंने एक तपेली में लिया है। मैंने बर्फ़ को एक तपेली में रखा है, तपेली में रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे से गैस का बर्नर स्टार्ट कर दिया है मैंने। ठीक है, तो क्या होने वाला है दोस्तों, जैसे जैसे बर्फ़ को हीट मिलेगा, देखो ये हीट है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर मान लो -5 हुआ, और हीट दूंगा तो और टेम्परेचर बढ़ेगा, -2 होगा, हाँ या ना। और हीट बढ़ेगा तो और टेम्परेचर बढ़ के मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। हाँ सर, बराबर है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया बर्फ़। ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला है ना, इसको थोड़ा मैं रेफरेंस लाइन दे देता हूँ तो मज़ा आवेगा। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, सीन क्या हुआ पता है? जैसा जैसा हीट मिला वैसा वैसा टेम्परेचर बढ़ा। तो दोस्तों मैं क्या ये ड्राइंग कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, हीट टेम्परेचर ऑब्वियसली सर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इतना हीट क्या काम में आया? बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ाने के काम में आया। तो जो हीट टेम्परेचर बढ़ाता है उसी को तो हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। तो दोस्तों बर्फ़ को -10 या -20 -50 जो भी हो, -20 से या -10 से 0 तक लाने में, नीचे हीट चालू है, गैस का बर्नर चालू है, जो हीट है वो स्पेसिफिक हीट नाम दे दिया मैंने। भाई हीट तो वही है रे, बर्नर वाली गर्मी वही आ रही है। ठीक है, उसको क्या नाम दे दिया है? MC डेल्टा T स्पेसिफिक हीट। ठीक है दोस्तों आपको कैसे पता चला कि हीट बढ़ रहा है? आपको कैसे पता चलता है कि हीट बढ़ रहा है? उसका कुछ पैमाना तो होगा, पैरामीटर तो होगा। हाँ सर, हम देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर अंदर बढ़ रहा है, मान ले तेरे को बहुत अच्छा समझ में आए इसके लिए बात कर रहा हूँ। मान ले अंदर पानी रखा हुआ है, तपेली में पानी रखा हुआ है। अब तू हीट देना स्टार्ट कर, नीचे से बर्नर स्टार्ट कर दोस्तों। तो तुझे कैसे पता चलेगा कि बर्नर में से पानी को हीट मिला हो भाई? हाँ, मिला भाई। कैसे? जैसे जैसे देखोगे सर पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप उंगली डाल के देखना पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप लॉजिक लगा पाओगे कि चलो भाई उसको हीट मिला ना, इसलिए उसका टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें हीट इंक्रीज हो रही है, उसका पता चल रहा है। हाँ या ना बोल दे। ठीक है सर, ठीक है। ओके, डन है। तो दोस्तों हीट मिल रही है, उसका पता कब चलेगा आपको? जब दोस्तों टेम्परेचर बढ़ेगा तब। लेकिन हीट मिल रही है सब्सटेंस को, वो कब पता चलेगा आपको? जब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तब। ठीक है दोस्तों, पर बर्फ ने तो, आइस ने तो एक लोचा मार दिया। जैसा ही आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, हीट चालू ही है, हीट चालू, तो बर्फ ऐसे, हीट चालू, आइस तो ऐसे, हीट चालू, आइस ऐसे। अरे बाप रे सर, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, उसके बाद हीट देंगे तो और टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना, ऐसा करके। लेकिन दोस्तों आइस के आगे 0 डिग्री सेल्सियस के केस में क्या हुआ? आइस यहाँ पे जब पहुंचा
आइस जब यहाँ पे पहुंचा तो देखा गया उसको हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है उसका। ओहो सर, ऐसे तो हीट का पता चल जाता है टेम्परेचर बढ़ता है तो। इस बार दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ा और दोस्तों आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। मेल्ट होते होते मेल्ट हुआ, थोड़ा हुआ, ज़्यादा हुआ, ये जुप। दोस्तों क्या बात है, थोड़ी सी हीट के बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। ओहो सर, गजब। तो दोस्तों जो हीट हम पता कर पाते थे टेम्परेचर इंक्रीज होने से, अब की बार उस हीट का कुछ पता ही नहीं चला। मुझे तो लगा हीट टेम्परेचर बढ़ाने के काम में आती है कि नहीं दोस्तों। ओहो सर, अब की बार तो कमाल हो गया। इस हीट ने छुपी तरह से हीट आई, छुपी खानगी गुप्त तरीके से ये हीट आई दोस्तों। छुपी हीट उसको बोलते हैं, जो टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं, हमको पता ही नहीं चला हीट आ रही है दोस्तों। और इसने छुपी में क्या कर दिया दोस्तों, आइस को वाटर बना दिया। मतलब कि टू चेंज द स्टेट चेंज करने में यूज में आई दोस्तों। तो ऐसी हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट मतलब छुपी। हाँ, लेटेंट का मतलब छुपी, ऐसा पता ही नहीं चला और ऐसी हीट आई और उसने पूरा सब्सटेंस ही बदल दिया। मतलब सब्सटेंस का स्टेट ही चेंज कर दिया दोस्तों। फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र, स्टेट मतलब इसका अवस्था चेंज कर दिया। क्या यार तू भी चल, लेटेंट हीट। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पे पूरा ये बर्फ है ना वाटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे थोड़ा पिघला, ज़्यादा पूरा पानी बन गया। अब उसके बाद हीट देना स्टार्ट किया तो टेम्परेचर बढ़ने लगा, और हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ने लगा, और हीट दिया और टेम्परेचर बढ़ गया। 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचे। रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ, हाँ 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचे दोस्तों। तब तक टेम्परेचर बढ़ा, हीट बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, हीट बढ़ी, ऐसा सिस्टम होने लगा। बहुत सरस सर, बहुत सरस। तो वापस से दोस्तों इतना हीट काहे के यूज़ में आया, इतना हीट टेम्परेचर इंक्रीज करने के यूज़ में आया, तो स्पेसिफिक हीट हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों वाटर आया 100 डिग्री सेल्सियस पे। फिर क्या देखा गया कि वाटर का टेम्परेचर 101, 102 नहीं हो रहा है। वाटर का टेम्परेचर 101 नहीं हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही कुछ हीट मिला। तो अब पानी जो है धीमे धीमे दोस्तों वेपर में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों कौन सा बालाजी वेपर, अरे भाई वेपर दोस्तों, वेपर। तो जो इतना हीट है यहां तक का, ये हीट है दोस्तों। वापस से इसने स्टेट चेंज किया, मतलब छुपी हीट हो गया, मतलब कि लेटेंट हीट हो गया दोस्तों। बोलो डन है दोस्तों, क्लियर है। तो ये 4 बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा दोस्तों। मतलब फाइनली कि बर्फ को, मैं आइस को टोटली वेपराइजेशन करना हो, आइस को टोटली वेपर करना हो दोस्तों, तो 4 स्टेज में से पास होना पड़ेगा। MC डेल्टा T प्लस लेटेंट हीट प्लस MC डेल्टा T अगेन एंड प्लस अगेन लेटेंट हीट दोस्तों। 4 स्टेज में से पास होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि -10 डिग्री सेल्सियस वाला आइस सीधा वेपर बन गया, नहीं दोस्त। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ी कुछ डेफिनेशंस की बातें करेंगे, उसके बाद हम अच्छे समझ लेंगे दोस्तों। थॉट ये है पूरा। अब देख डेफिनेशन लेता हूँ, फिर वापस इसमें कुछ और आपको अच्छा समझाता हूँ। ठीक है, पहला काम काज है दोस्तों, मुझे ये बता दो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है ये रहा, और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है दोस्तों, दोनों का टेम्परेचर कैसा, सेम है सर। तो मैं बोल सकता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट करता है, जिस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है, उस टेम्परेचर पे उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं दोस्तों। क्या बात है सर, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। या तो दूसरा, जिस टेम्परेचर पे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जिस टेम्परेचर पे आइस एंड वाटर दोनों
थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। क्या बात है सर, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोस्तों दोनों का टेम्परेचर सेम हो। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर है। तो दोनों दोस्तों कैसे इक्विलिब्रियम में हुए, थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर सेम मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों अ टेम्परेचर at which solid and liquid are in thermal equilibrium is called melting point। दोस्तों इसको एमपी भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी भी बोलते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है। चला जा, ठीक है। या तो अ टेम्परेचर एट विच अ पॉइंट एट विच यस आइस स्टार्ट मेल्टिंग, स्टार्ट टू मेल्ट, ओके चलेगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों दूसरा ऐसा का ऐसा सीन कहाँ देखने को मिल रहा है जहाँ किसी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम हो रहा हो, सर ये रहा। तो अ टेम्परेचर एट विच क्या होता है दोस्तों, यस लिक्विड एंड वेपर, लिक्विड एंड वेपर, लिक्विड एंड वेपर आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। वेरी गुड सर, थर्मल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों। दूसरा नया नाम है वेपराइजेशन पॉइंट। स्टार्ट वेपराइजिंग, स्टार्ट वेपराइजिंग, स्टार्ट हो जाता है वेपराइजेशन उसका। थोड़ा थोड़ा पानी अब वेपर में कन्वर्ट होने का स्टार्ट कर देता है यहाँ पे दोस्तों। इसको बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं दोस्तों, B.P, ठीक है। इतनी छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, इतनी छोटी छोटी बातें, इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा कहीं पे भी इसको बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं, हाँ सॉरी, इसको मेल्टिंग पॉइंट लिखते हैं और इसको बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं, इसी कारण से। ओके ओके सर। अब नया एक छोटा सा इसमें ही थियरी टाइप है कुछ, मतलब ये तो फाइनल हो गया। अब स्कूल की एग्जाम में जब मान लो लिखते हो थियरी, तो आप ऐसा इतना तो लिख पाओगे दोस्तों, पक्का बोलना। -10 से 0 तक आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसमें MC डेल्टा T यूज होती है। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस, व्हेन आइस कम्स टू दी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इट चेंज इट्स स्टेट्स, आइस चेंज इट्स स्टेट एंड कन्वर्टेड इनटू वाटर, ठीक है। उस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में पूरे का पूरा वाटर बन जाता है जब आइस, तब वापस से टेम्परेचर इंक्रीज होता है टिल 100 डिग्री सेल्सियस। फिर 100 डिग्री से वापस 100 डिग्री वेपर बनने में उसको लेटेंट हीट देना पड़ता है, ठीक है। हीट तो वही है, उसको नाम अलग अलग दे दिया है सबको। जो टेम्परेचर इंक्रीज करने में डिक्रीज करने में मदद करे वो QMC डेल्टा T, मतलब कि स्पेसिफिक हीट। और जो स्टेट चेंज करने में मदद करे, जो स्टेट चेंज करने में मदद करे, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट दोस्तों। चलो ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं दोस्तों कि हीट एक यूनिट मास के आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट दिया उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। तो लिखते हैं दोस्तों, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज state, to change the state of 1 unit mass is called latent heat। क्या बात है सर, latent heat L, ठीक है दोस्तों। तो देखो यूनिट मास को हीट देंगे, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास इज कॉल्ड लेटेंट हीट दोस्तों। तो L इज इक्वल टू QF/m, चेंज स्टेट, है ना, ठीक है दोस्तों। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोल दे, ठीक है सर। तो दोस्तों फाइनली Q इज इक्वल टू ML भी मैं लिख सकता हूँ,
Q इज इक्वल्स टू ml। चलो ठीक है, L का यूनिट क्या होगा, डेफिनेशन हो गया, ये हो गया यूनिट क्या होगा, जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। डायमेंशन फार्मूला आप लिख सकते हो। फिर किस पे डिपेंड है ये किस पे डिपेंड है, लेटेंट हीट, वो भी आप लिख सकते हो दोस्तों। थोड़ा दिमाग दौड़ाइएगा प्लीज़। चलिए अब मैं वो क्या बोल रहा हूँ सर, दो जगह मुझे लेटेंट हीट देखने को मिल रहा है, ये और ये ठीक है दोस्तों। तो ये लोचा क्या हो रहा है मालूम है सर, ये लेटेंट हीट ऐसी है जो सॉलिड को वाटर में कन्वर्ट करती है, मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है। ये लेटेंट हीट ऐसी है जो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रही है। तो क्या दोनों सेम होगी? नहीं दोस्त, नहीं होगी सेम, बिल्कुल नहीं होगी। तो दोस्तों देखो, मैं ये बोल रहा हूं, अ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम, लिख ले भाई, चौपड़े में लिख ले, सॉलिड टू लिक्विड, दैट हीट इज कॉल्ड फ्यूजन लेटेंट हीट। क्या करेंगे? फ्यूजन लेटेंट हीट दोस्तों, LF बोलेंगे। तो LF इज इक्वल्स टू Q बाय M। यूनिट मास के सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड LF। Q इज इक्वल्स टू MLF। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो LF है उसका फिक्स्ड वैल्यू है 333 किलो जूल पर किलोग्राम। मतलब कि 1 किलोग्राम आप आइस लोगे, 1 किलोग्राम आप आइस लोगे, उसको पूरे का पूरा वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 333 किलो जूल आपको हीट देना पड़ेगा उस आइस को, तब जाके वो पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो ठीक है सर, ऐसा का ऐसा बात हो रही है, ऐसी की ऐसी बात हो रही है हमारी किसकी? यस, लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट यूज होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन लेटेंट हीट, LV दोस्तों, LV इज इक्वल्स टू Q बाय M। तो Q इज इक्वल्स टू MLV। ठीक है दोस्तों, तो लिक्विड से वेपर में जाने के लिए Q इज इक्वल्स टू MLV। ये जो लेटेंट हीट है वो है Q इज इक्वल्स टू MLV। यहाँ पे जो लेटेंट हीट है वो है Q इज इक्वल्स टू MLF। LV कितना होता है? LV होता है दोस्तों 2260 किलो जूल पर किलोग्राम। और बाप रे, मतलब कि सर 1 किलोग्राम मैं वाटर लूँ, 1 किलोग्राम लिक्विड लूँ, उसको पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 2260 किलो जूल, 2260 जूल, किलो जूल एनर्जी मतलब हीट देना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके वो पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एक मैं स्क्रीनशॉट ले लें फिर समझाता हूं दूसरा। ओके भाई, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत रफ कर दिया। ठीक है, अब दोस्त मेन बात हो रही है, मेन बात, ठीक है, कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, उसके पास कितना हीट? सर इतना, और ये इतना। सर ये 1, 2 और 3 स्टेप की हीट है उसके पास। ठीक है दोस्तों, हाँ ठीक है सर। भाई -10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पे पहुंच गया, तो कितना हीट हुआ उसके पास? 1, 2, 3 स्टेप वाला हीट हुआ। ठीक है दोस्तों, और वही 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर है, उसके पास कितना हीट? सर जो वाटर के पास हीट है उससे थोड़ा ज़्यादा। कैसे? उससे कितना ज़्यादा? सर LV, उससे 2260 किलो जूल पर किलोग्राम जितना ज़्यादा हीट होगा वेपर के पास। बोल हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल राइट है दोस्त। 1 किलोग्राम पानी यहाँ पे पड़ा है, तो उसी का जो वेपर बनता है उसके पास इसकी कंपेयर में 2260 किलो जूल हीट ज़्यादा होता है दोस्तों। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि वेपर इज टू डेंजरस कंपेयर टू वाटर, कंपेयर टू बॉइल्ड वाटर। क्यों दोस्तों? बॉइल्ड वाटर के पास कम हीट होता है
और इसके पास ज़्यादा हीट होता है। इसके पास कितना ज़्यादा होता है, तो 2260 किलो जूल हीट ज़्यादा होता है कंपेयर टू दिस वाटर, ठीक है, इसलिए उससे हम जल जाएंगे, वेपर से जल जाएंगे कंपेयर टू वाटर, ठीक है दोस्तों। इसलिए ध्यान रखना कि बहुत पानी उबला हुआ पानी हो तो उसकी ज़्यादा चिंता नहीं है, लेकिन उबले हुए पानी में से जो वेपर निकलती है दोस्तों उसकी चिंता है, उससे ज़्यादा जल जाएंगे हम। ठीक बा सर, ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों। दूसरा दोस्तों इसका एक बेसिक टॉपिक बता देता हूँ आपको मैं। जैसे कि देखो ये स्लोप है और ये स्लोप है, ठीक है। आप देख रहे हो स्लोप थोड़ा ज़्यादा, ये थोड़ा कम, उस हिसाब से स्लोप अलग अलग है, यहाँ पे स्लोप अलग, यहाँ पे स्लोप अलग। आपको पता है दोस्तों मैं स्लोप की बात क्यों कर रहा हूँ? स्लोप का मतलब है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, बोल हाँ या ना? बिल्कुल सर। वाई एक्सिस मतलब टी, एक्स एक्सिस मतलब क्यू। एक्स एक्सिस पे हीट है, वाई एक्सिस पे टी है। ओ हो सर, Q बाई टी हमको पता है सर, Q बाई टी डेल्टा Q बाई डेल्टा टी क्या है? यस, हीट कैपेसिटी। तो दोस्तों ये उल्टा है हीट कैपेसिटी का। तो दोस्तों स्लोप अलग अलग मतलब कि हीट कैपेसिटी अलग अलग, हीट कैपेसिटी अलग अलग मतलब कि स्पेसिफिक हीट अलग अलग, ऐसा नहीं रे चल। हीट कैपेसिटी अलग अलग दोस्तों, हीट कैपेसिटी अलग अलग, ठीक है। तो स्लोप चेंज होने से यहाँ पे जो आइस है, आइस टू वाटर हो रहा है, वाटर टू वेपर हो रहा है दोस्तों, उनका हीट कैपेसिटी अलग होता जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बातें? क्लियर हो रही हैं दोस्तों? थोड़ा सा डीपली समझा दूं मैं तुम्हें दोस्तों। कोई सॉलिड है, उसको मैं लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहूँगा, सॉलिड को मैं लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहूँगा, तो उसको बोलेंगे दोस्तों मेल्टिंग। और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो दोस्तों बोलेंगे उसको फ्रीजिंग, फ्रीज, है ना? ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों लिक्विड को मैं गैस में कन्वर्ट करूँगा या तो वेपर में कन्वर्ट करूँगा तो उसको बोलेंगे बॉइलिंग, और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो बोलेंगे दोस्तों कंडेंसेशन, है ना? कंडेंस होना, गैस लिक्विड में घूमता है मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते मतलब कंडेंस होना, गैस टू लिक्विड हो जाना। कैसे दोस्तों? इसका अच्छा एग्जांपल दूँ, ये तो डेली लाइफ में है। आइस को वाटर बना दो, वाटर को आइस बना दो, वाटर को वेपर बना दो, वेपर को वाटर बनाओ सर, उसका एग्जांपल दीजिए। चलो अच्छा वाला एग्जांपल दीजिए। मैं दूँ एग्जांपल? भूलना नहीं किसी को, अपने घर की बात है दोस्तों। आप जब भी घर पे आपके मम्मी खिचड़ी बना रहे हो, कुकर में खिचड़ी बना रहे हो, तब दोस्तों आप सब ऊपर का जो वो सीटी निकलता है ना, वो सीटी ओके हो जाए उसके बाद आप दोस्तों कुकर को खोलना। तो कुकर को खोलोगे ना दोस्तों तो अंदर से भाप तो निकलेगी, वेपर तो निकलेगी, साथ साथ में आप कुकर का जो ढक्कन आपने खोला है उसके आजू बाजू में देखना दोस्तों पानी जमा हुआ होता है, पानी जमा हुआ होता है। बोल हाँ या ना? तो दोस्तों यही है कंडेंसेशन, मतलब कि गैस टू वेपर टू लिक्विड में कन्वर्ट होना दोस्तों, ठीक है। फिर आप पेप्सी का ठंडा बोतल लेके आओ, पेप्सी का ठंडा बोतल लेके आ जाओ दोस्तों, उसके आजू बाजू जो पानी जमा होता है दोस्तों उसको भी आप कंडेंसेशन का प्रोसेस बोल सकते हो। बहुत मस्त प्रोसेस होते हैं दोस्तों, डेली लाइफ से आप उसको कनेक्ट करना। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और है, सॉलिड से कुछ आयोडीन है जैसे कि, फिर दोस्तों सॉलिड CO2 है, ठीक है। ये सब जो है वो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस हो जाए उसको दोस्तों, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लीज़ थोड़ा रिसर्च मारिए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो जरूर से लिखिएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्लियर? चला जाए। छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 5 kg आइस है, उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए? फाइंड आउट द रिक्वायर्ड हीट, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सर यहाँ की बात कर रहे हो आप? 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 kg बर्फ है, तो उसको वाटर में कन्वर्ट करना है, मतलब ये प्रोसेस आया तो कितना हीट चाहिए? सर MLF जितना, M है 5 kg
LF कितना है, अभी बात हुई थी हमारी 333 किलो जूल पर केजी। जुपाक जुपाक गया, 15 की 5, 16 1 16 किलो जूल। कितना हीट देना पड़ेगा तब जाके आया मेरे बेचैन दिल को गया। टिन 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 टिन। दोस्तों कितना हीट देना पड़ेगा, 5 kg आइस को पिघालने के लिए 1665 किलो जूल। आप ऐसा भी बोल सकते हो 1 किलो को पिघालने के लिए 333 किलो जूल चाहिए। फिर से है ना, वही था ना, 1 kg को LF मतलब क्या, 1 kg आइस को टोटली वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 333 किलो जूल चाहिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो एग्जाम में, 1 किलोग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 333 किलो जूल चाहिए, तो 5 किलोग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितना, तो वो भी आंसर आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। बोल डन है। ठीक है, चला जा, रफ कर दूं इसको, अच्छा प्रोसेस है ये, रफ करने दीजिए। चलिए, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करा ढिंग ढिंग। ओके दोस्तों, तो कुछ अच्छे सम्स बनाए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। पक्का रे, पक्का है, चल ठीक है। हाँ, बीच बीच में पूछना जरूरी है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मैं आइस को इफ 1.11 into 10⁵ joule heat is provided to that ice at 0 degree Celsius temperature, then it convert हो जाता है। अरे कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं यार दोस्तों, वो भी थोड़ा रिक्वेस्ट डाले थे व्हाट्सअप पे, तो उनके लिए भी थोड़ा हिंदी हो जाए तो अच्छा रहेगा बच्चों का। ठीक है, आइस को इतना हीट दिया तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों आइस का मास फाइंड कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट। आइस का मास कितना होगा, Q = mLF, M = Q/LF। कितना, 1.11 into 10⁵ जूल दिया, और ये 333 किलो जूल है दोस्तों, किलो जूल है, तो 10⁵ हो गया। ठीक है, ओके दोस्तों, ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100, 5 गया। M = अंदाजित इतना कुछ आवेगा। इतना आइस दोस्तों, इतना आइस होगा, उसको हम इतना हीट देंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। बोलिए हाँ या ना। क्लियर हो रही है बातें सबकी, ऐसे ही जा रहा है सब कुछ, मामा का घर तो नहीं है ना। ठीक है, चला जाता। एक अच्छा क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन, चलिए तगड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। अब मैं आ जाता हूं दोस्तों, मालूम 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है कितना है, 300 ml वाटर है, 300 ml वाटर है। उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, चलो बोलो दोस्तों। बहुत इजी है सर। Q = mLV। सर मास ही तो नहीं पता है वाटर का, पता नहीं जी कौन सा नचा करता है। दोस्तों वॉल्यूम है ना वाटर का 300 ml, और डेंसिटी है ना 1 g/ml, तो मास तो आ जाएगा ρ/V, 1 g/ml, वॉल्यूम 300 ml गॉन, 300 ग्राम को दोस्तों घुमाएंगे तो 0.3 किलोग्राम, ये आ गया मास आइस का। तो 0.3 LV कितना है, 2260 किलो जूल पर किलोग्राम, और ये किलोग्राम गया, ये गया 18 1 7 6 जूल, सॉरी किलो जूल। इतना हीट दोस्तों देना पड़ेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो ये ml वाला आइडिया कैसा लगा, तो आपको पता चले दोस्तों उसको मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों। हाँ, 300 ml को आप 300 ग्राम बोल सकते हो, ग्राम में दिया हो तो, केजी में कन्वर्ट करना है तो 0.3 kg। MCQ में पूछे तो 300 ml को फिर कन्वर्ट करने नहीं बैठना, सीधा 300 ग्राम। ठीक, चला जा। लास्ट क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो बाटर है उसको मैं
10.7 इंटू 10⁴ जूल हीट दे रहा हूँ, तो वाटर का कितना मास है जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, कितना मास का वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाइएगा, ये फार्मूले हैं, ठीक है। चलिए एक बार ये स्क्रीनशॉट ले ले, दो अच्छे अच्छे और मस्त सम करवाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले। चलो दोस्तों, अच्छा से क्वेश्चन लेता हूँ दोस्तों। ऐसा बोला गया है, आपके बुक का ही एक एग्जाम्पल नंबर 11.5 है, उसमें ऐसा बोला गया -12 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है 3 kg का, उसको टोटली वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितना टोटल हीट चाहिए। बस इतना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में। -12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो आइस है 3 kg आइस है, उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए। पहले तो ड्राइंग बना दो दोस्तों, तो दुखी नहीं होंगे आप, सुखी जीवन की अनुभूति करेंगे आप। ओके दोस्तों, और ऐसा, हाँ ऐसा कुछ बना सकते हो आप, जुम 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 जुम, चलो भाई, -12 डिग्री सेल्सियस 3 kg ऑफ आइस, उसको कहाँ ले जाना है दोस्तों, कहाँ ले जाना है, सीधा यहाँ पे ले जाना है दोस्तों, यहाँ पे वेपर पे, मतलब 4 स्टेप में से पास होना पड़ेगा। -12 से 0 पर आओ, 0 से 0 वाटर पे आओ, 0 वाटर से 100 वाटर पे जाओ, 100 वाटर से 100 वेपर पे आओ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला कहाँ से कहाँ आना है आपको, अच्छा उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ दे रखा है इन्फॉर्मेशन, आइस का स्पेसिफिक हीट दे रखा है, वाटर का स्पेसिफिक हीट दे रखा है। आइस का स्पेसिफिक हीट दिया है आपको 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, वाटर का दिया है 4186 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है दोस्तों, इजी एकदम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। -12 डिग्री सेल्सियस आइस टू 0 डिग्री सेल्सियस आइस, यहाँ पे पहुँचना है। क्या आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या लगता है आपको क्या देना पड़ेगा, mc डेल्टा टी देना तो हीट ही पड़ेगा सर, इसका फॉर्म कौन सा होगा, वो कैसे एक्शन करेगा, mc डेल्टा टी में एक्शन करेगा। मास है 3 kg, ये है 2100, डेल्टा टी कितना दोस्तों, डेल्टा टी कितना, हाँ -12 से 0 पे जाना है, ये सिंपल आपको पता है, T1 है -12 और T2 है 0 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका फाइनली क्यू हो जाएगा, मैंने लिख के रखा है 75.6 किलो जूल। ओके, Q1 क्यों लिया, पहला स्टेप इसलिए Q1 ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब 0 डिग्री सेल्सियस आइस से मुझे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे पहुँचना है। बहुत स्मूथली और इजी से जाएंगे दोस्तों तो ही मज़ा आएगा, वरना तो फिर कोई मतलब नहीं है। Q = mLF, m कितना 3, LF कितना होता है 333, मतलब कि 999 किलो जूल। 333 किलो जूल ही तो होता है रे, ये दूसरा हीट है, ठीक है। बहुत इजी जा रहे हैं सर, हम तो बहुत इजी जा रहे हैं बच्चे, ये पता नहीं एग्जाम में 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछते हैं ना, पता नहीं ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं, सर नहीं आया, क्या नहीं आया रे, ये बनाना सीख तो आएगा ना। चलो फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से कहाँ जा रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जाएंगे, वाटर पे। तो बोलिए दोस्तों क्या होगा, सर अगेन mc डेल्टा टी, टेम्परेचर बढ़ा है तो mc डेल्टा टी, 3 C ऑफ आइस, नहीं C ऑफ वाटर, अभी पानी आ गया ना, तो आएगा दोस्तों 4186, डेल्टा टी आएगा 100, बिल्कुल सर, 0 से 100 ले जा रहे ना, तो इसका आंसर है कुछ 1255.8 किलो जूल समथिंग, ये आया आपका तीसरा। फाइनल और लास्ट कौन सा बचा दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस वेपर, इतना लास्ट बचा, सही है। अब आ जाओ इस पे कूद पड़ते हैं हम दोस्तों, इस पे कूद पड़ते हैं। तो दोस्तों क्या आएगा,
MC डेल्टा T नहीं रे, MLV चौथा स्टेप है तो 3, LV मतलब 2260 कुछ समथिंग है ना, 2260 समथिंग, ठीक है। तो फाइनली आंसर आ रहा है कुछ 6780 किलो जूल। ये आया लास्ट। बोल रहे हैं टोटल एनर्जी, टोटल हीट कितना मिला दोस्तों, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 टोटल करेंगे तो कुछ 9110.4 किलो जूल आंसर आ रहा है। क्या बात है, तालियां तालियां तालियां, टन 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 टन, देवियो सजनो, तालियां। दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। ओके दोस्तों, ओके चलिए चलिए चलिए, एक्स्ट्रा समय अच्छा वाला। चलो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस ऑफ मास 720 ग्राम एट -10 डिग्री सेल्सियस। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द आइस, आइस को कन्वर्ट करना है टू वाटर। आइस कितने पे पड़ा था पहले, -10 पे, कितने, उसका कितना मास था 720 ग्राम, और उसको वाटर में कन्वर्ट करना है दोस्तों। तो अब की बार बहुत मज़े वाली बात बोलिए, ये बात मैं ले रहा हूँ, 2 मिनट रुकिएगा, चलो फटाफट बोलिए। ये रहा -10 डिग्री सेल्सियस पे 720 ग्राम आइस। इस टुकड़े को किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे और यहाँ पे लाके छोड़ना है सर। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, यहाँ तक लाना है दोस्तों। तो आइस को 2 टाइप का हीट देना पड़ेगा, पहला तो MC डेल्टा T आएगा और दूसरा आएगा MLF। बोल हो पाएगा, हो पाएगा। ये 720 ग्राम है, उसको 0.720 किलोग्राम लिख देना, चलेगा बोलो। बाकी तो ओके दोस्तों, आप अपने आप से कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं है। बोल चलेगा, ठीक है। अब दोस्तों ये है मोस्ट IMP क्वेश्चन अभी जो मैं चला रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही मस्त लेवल वाला क्वेश्चन। इफ़ 210 किलो जूल हीट इज प्रोवाइडेड टू 1 kg आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मैं देख मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत मस्त बातें बोलने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना। हाँ पहले अपना वो तामझाम बना दो पहले। दोस्तों देखिए, -10 डिग्री सेल्सियस पे एक आइस का टुकड़ा पड़ा हुआ है 1 kg का, उसको मैं कितना हीट दे रहा हूँ, 210 किलो जूल हीट दे रहा हूँ सर, 210 किलो जूल हीट ही दे रहा हूँ दोस्तों। तो वाटर में फाइंड द मास एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर, जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको पता है सर, यहाँ से आइस यहाँ पे जाएगा, आइस यहाँ पे पिघलना स्टार्ट होगा। 1 kg आइस है ना दोस्तों, 1 kg आइस है ना, यहाँ पे पिघलना स्टार्ट होगा। तो यहाँ से टोटल वाटर में कन्वर्ट होने के लिए तो सर 333 किलो जूल चाहिए, टोटल वाटर में ही कन्वर्ट होने के लिए 333 किलो जूल चाहिए। और उसने तो यहाँ से 333 किलो जूल चाहिए यहाँ तक आने में, और सर उसने तो यहीं से खाली 210 किलो जूल दिया है, 210 किलो जूल। तो बेचारा बर्फ मांड मांड, आइस मांड मांड, मुझे नहीं लगता कि पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो। बोल होगा, नहीं होगा सर, लॉजिक तो सोचो आप। 1 kg आइस को पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको LF चाहिए। LF कितना होता है, 333 किलो जूल पर किलोग्राम। अब दोस्तों वो स्टार्टिंग से ही 210 किलो जूल दे रहा है, तो आपको लगता है कि टोटल वाटर में कन्वर्ट हो पाएगा आइस तुम्हारा? नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो कितना हो पाएगा? वाटर का मुझे मास फाइंड करना है। तो बच्चे क्या करते हैं मालूम है सर, 1 kg आइस है तो 1 kg वाटर बनेगा। हाँ बनेगा, मैं ना नहीं बोलता हूँ दोस्तों, पर बात को समझ, पूरा बर्फ पिघलेगा तब जाके वाटर बनेगा। यहाँ पे तो बर्फ को पिघलाने के लिए ही खाली यहाँ से ही 333 किलो जूल चाहिए, और तो ये कहाँ गया, और वो तो स्टार्टिंग से ही खाली 210 किलो जूल दे रहा है। मतलब मुझे नहीं लगता है यहाँ पे पहुँचे तो भी बहुत है, और यहाँ पे पहुँच के पूरा वाटर बने मुझे नहीं लगता, मुश्किल है दोस्तों। तो ट्राई करूँगा। चलो, -10 डिग्री सेल्सियस आइस टू 0 डिग्री सेल्सियस आइस। पहले ये पोर्शन पूरा करें, पूरा करें।
चलो दोस्तों, तो क्या चाहिएगा, mc डेल्टा टी। बहुत ही बेसिक और लेवल वाली बातें करेंगे। 1 kg सी ऑफ आइस दोस्तों, हर सम में अलग अलग दिया होता है, नहीं देते तो आपको 2100 जूल पर किलोग्राम केल्विन लिखना है, ठीक है। इसमें दिया है 2220 और डेल्टा टी मतलब कितना, 10, -10 से 0 जाना है दोस्तों, तो क्यों मेरे हिसाब से 22.2 किलो जूल हो गया। ओहो सर, मतलब कि आइस को यहाँ से यहाँ पे आने में कितना हीट यूज़ किया आइस ने, बस इतना हीट यूज़ हो गया सर। तो अब मुझे बताइए आइस जब यहाँ पे पहुँचा तो उसके पास कितना हीट बचा है, क्योंकि मैंने तो 210 किलो जूल देके भेजा, जा भाई स्वाहा। उसने कितना वापरा, कितना यूज़ किया है, 22.2 किलो जूल यूज़ किया है दोस्तों। तो नाउ हीट स्टोर्ड, या तो हीट अभी आइस के पास कितना बचा है, रिमेनिंग हीट कितना है दोस्तों, 210 में से 22.2 तो माइनस हो गया। अब 187.8 किलो जूल हीट है किसके पास, वाटर के पास, यहाँ पे 1 kg, सॉरी आइस के पास, 1 kg आइस के पास। मुझे नहीं लगता सर 1 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए अब इतना हीट है उसके पास सर, 187। तो तुझे लगता है दोस्त पूरा का पूरा 1 किलो आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं सर, 333 चाहिए और है मेरे पास 187। तो कुछ बर्फ पिघलेगा, कुछ नहीं पिघलेगा, देखते हैं दोस्तों। तो नाउ 0 डिग्री सेल्सियस आइस टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, ठीक है दोस्तों, चलो आ जाओ। अब स्टार्ट करें। Q = ml F, M पता नहीं है, M = Q/LF। डैश लिखना हो तो डैश लिख सकते हो दोस्तों। Q कितना बचा है उसके पास, 187.8 किलो जूल। LF कितना है दोस्तों, 333 किलो जूल जुपा। तो कितना 0.546 kg मास इतना आएगा। मतलब कि दोस्तों कितना आइस पिघला दोस्तों, ओनली 0.546 किलोग्राम आइस ही पिघला है दोस्तों, पूरा 1 kg नहीं पिघल पाया। 1 kg पिघलाने के लिए तुझे 333 देना था, तूने यहाँ पे आके कितना दिया, टोटल 210 दिया, यहाँ से यहाँ आने में 22.2 यूज़ हो गया। तो अब बचा कितना, 187 लेकर यहाँ पे पहुँचना है उसको। तो सर मुझे नहीं लगता पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो, तो कितना 0.546 किलोग्राम ही वाटर में कन्वर्ट हुआ। दिस अमाउंट ऑफ मास 0.46 kg ओनली कन्वर्ट इनटू वाटर, ठीक है। तो रिमेनिंग आइस कितना बचा, 0.1 kg में से इतना पानी बन गया, तो 0.444444 कितना है, जितना है देख लेना, 444 ऐसा कुछ होगा, 434, हाँ ठीक है। चला जा, इसमें थोड़ा आंसर मैंने रॉन्ग आया है, 64। तो आपको ऐसा पूछते हैं कि वाटर का मास फाइंड करो, तो इतना आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ है, तो मास ऑफ वाटर 0.564 किलोग्राम, और टेम्परेचर ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों बोलते हैं कभी कभी कि कितना बर्फ, हाउ मच अमाउंट ऑफ आइस इज स्टिल इन फॉर्म ऑफ आइस। तो दोस्तों 1 kg में से इतना माइनस कर दो तो 436 आएगा कुछ, 436 किलोग्राम आइस अभी पिघला नहीं है दोस्त। बोल कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, एक सम और लेता हूँ। ओके दोस्तों, ओके। तो आपका एक्सरसाइज का 11.13 चलाने जा रहा हूँ अभी मैं। एक्सरसाइज का 11.13 दोस्तों एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेके बैठिए पास में, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों उन्होंने ऐसा कहा है, एक ब्लॉक है कॉपर का ब्लॉक है 2.5 kg का, और कॉपर के ब्लॉक का
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है 0.39 जूल पर ग्राम केल्विन दोस्तों, ठीक है। हाँ ऐसा दिया है, मैं समझा रहा हूँ 2 मिनट। ये किलोग्राम में और ये ग्राम में नहीं चलेगा दोस्त, तो इसको ज़रा मैं पहले ही सुधारा वधारा कर देता हूँ। बोलो, ग्राम को किलोग्राम में 10⁻³ -3 को ऊपर भेज दो तो 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक। ओके दोस्तों, अब इस कॉपर को, जो ये मास है 2.5 kg का कॉपर का, उसको एक भट्ठी पे रखा जाता है दोस्तों, उसको एक भट्ठी पे रखा जाता है ना, बहुत ही गर्म। और इसका टेम्परेचर, ये जो कॉपर का टेम्परेचर है उसमें दोस्तों 500 जितना चेंज किया जाता है। कॉपर का टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ाया जाता है दोस्तों। इंक्रीज इन टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कॉपर का एक मैंने टुकड़ा लिया, ब्लॉक लिया, उसको भट्ठी पे रखा। भट्ठी पे रखा मतलब कि उसका ऑब्वियसली कॉपर के ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट देगा। कौन देगा? भट्ठी उसको हीट देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? तो दोस्तों मैं बोल सकता हूं हीट गेन बाय कॉपर ब्लॉक इज इक्वल्स टू कितना सर? mc∆T। सिंपल बात है सर, सिंपल, इसमें क्या है बात? हाँ बराबर है, mc∆T लेगा ना सर। टेम्परेचर बढ़ा, c है, m है, ∆T है, तो कितना हीट गेन किया होगा सर? जितना भट्ठी ने दिया होगा, ठीक है सर। अब इसी कॉपर ब्लॉक को ध्यान से सुनना, इसी कॉपर ब्लॉक को जो एकदम कितना हीट लेके बैठा हुआ है, कितना हीट लेके बैठा हुआ है? mc∆T जितनी। उसी कॉपर ब्लॉक को दोस्तों मैं एक आइस क्यूब पे रख देता हूं। किस पे रखता हूं? आइस क्यूब पे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है दोस्त, कॉपर अब अपना हीट आइस क्यूब को देगा और आइस क्यूब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि कितना आइस मेल्ट होगा? व्हाट अमाउंट ऑफ आइस विल मेल्ट? कितना आइस मेल्ट होगा? तो सिंपल है दोस्त, मुझे इतना पता चल रहा है कि कॉपर ने अपना जितना हीट लॉस किया उसने खुद उधार का लाया था, इससे भट्ठी से। कितना लाया था? mc∆T दोस्तों। तो अब जो कॉपर के पास mc∆T है वही देगा मेल्ट को, वही देगा आइस को मेल्ट होने के लिए। तो दोस्तों कॉपर का हीट लॉस जितना होगा उतना ही तो दोस्तों आइस क्यूब का हीट गेन होगा। अब दोस्तों कॉपर का हीट लॉस कितना होगा? इतना सर। क्यों? कॉपर अब सब हीट लॉस करेगा और अपना हीट आइस को देगा। बेचारे ने कहां से लिया था? इसके पास से उधार लिया था इतना, ठीक है। तो यहां से गेन किया ये और यहां पे दे दिया, तो ये तो जितना गेन किया उतना लॉस करे। मैं ऐसा बोल दूं एटमॉस्फेयर में लॉस कुछ नहीं हो रहा है, 0 ठीक है। चलो, आइस क्यूब ने हीट कितना गेन किया होगा दोस्तों? पिघलने के लिए दोस्तों ऑब्वियसली मेल्टिंग के लिए नॉट mc∆T, मेल्टिंग के लिए mLF। तो m डैश ले लेता हूं, m डैश। तो आइस का मुझे मास फाइंड करना है, m है 2.5 कॉपर का, c है 0.39 इंटू 10⁻³ ∆T है 500 दोस्तों। LF एक्चुअली मैं बुक में आपको LF दिया है 335 जूल पर ग्राम केल्विन। इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ जूल होता है, ठीक है। तो 335 इंटू 10⁻³ ये गया दोस्तों। मास अंदाजित आएगा 1.5 kg अंदाज। इतना 1.5 kg आइस पिघलेगा जब इस कॉपर के ब्लॉक को इस पे रखूंगा। तो बोल दोस्त कैसन बा? ठीक बा। तो यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये है आपका लेटेंट हीट दोस्तों, टॉपिक था लेटेंट हीट। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, लेक्चर नंबर 9 में तगड़ा लेवल का क्वेश्चन लेके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।